डीएफ जब डीएम को इग्नोर या ब्लॉक करती है तो डीएम के साथ क्या होता है। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि टॉपिक है कि डीएम जब डीएफ डीएम को इग्नोर या ब्लॉक करती है तो उसके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब डीएफ डीएम को ब्लॉक या इग्नोर कर देती है तो डीएम बहुत हर्ट महसूस करते हैं खुद को। उनकी मतलब एक तरह से बहुत बुरा वाला पेन उन्हें महसूस होता है। वो खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कौन सी वजह है कि जो डीओ मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, मेरे पीछे भागती थी और मेरी हर बात को मानती थी, उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, क्यों उसने कदम पीछे खींच लिया। क्या उसकी लाइफ में कोई आ चुका है या वो किसी और रिलेशन में जाना चाहती है। ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से उसने मुझे ब्लॉक किया। वो मतलब बहुत अपने आप को चोट खाया हुआ महसूस करते हैं, इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। वह इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत गुस्सा भी पनपता है, दर्द के साथ साथ गुस्सा भी पनपता है। वह चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। वह सबसे अग्रेशन में रहते हैं हमेशा। उनका इमोशन किस एक मतलब गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। वह सबसे गुस्से में बात करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, वह सबसे एकांत रहना चाहते हैं। वह लोगों से बात नहीं पसंद करना चाहते, भीड़ भाड़ से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं है। वह दुनिया से जैसे अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनकी लाइफ का दूसरा फेज शुरू होता है। दूसरा यह है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वह स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस अर्थ पर कोई नहीं है परमात्मा के सिवा जो अपना है। वह डिवाइनल शक्ति ही है जो स्वयं है और वह अपने सवालों के जवाब जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने लगते हैं, अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। जब वह एकांत होते हैं तो वह स्वयं से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डीएफ ने ऐसा क्यों किया, या क्या ये वो मेरा सच्चा प्यार था क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल उनके अंदर आने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या उससे कोई और पार्टनर मिल गया, या वह और भी और लोगों की तरह धोखेबाज है, या मैंने उसे क्या इतना परेशान कर दिया, मेरे इग्नोरेंस ने, मेरे बिहेवियर ने क्या उसे इतना आहत कर दिया कि वो मुझसे रूठ गई है, इस वजह से कि मुझसे मूव ऑन करने का उसने सोच लिया। बहुत सारी ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं और जिस वजह से यह सवालों के जवाब जानने के लिए वह अपने ही भीतर की यात्रा तय करने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले वह एक तरह से इनफ भी कर लेते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे कोई दर्द नहीं दे सकता। वह अपने स्ट्रांगनेस को दिखाने के लिए, इस दर्द से निकलने के लिए ईश्वरीय शरण में जाने लगते हैं। वह अपने आत्मा अंदर की यात्रा तय करते हैं, स्वयं के अपने अनुभव जो स्पिरिचुअल अनुभव है उनसे अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और डिवाइन शक्ति से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तीसरा वह यह इस जर्नी में खुद को महसूस मतलब फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। डीएम जब डीएम को ब्लॉक इग्नोर करती है तो जो इनकी लव की जर्नी स्टार्ट हुई थी वह सोचते हैं कि यह तो एक माया जाल था, जो जिस भ्रम में मैं फंसा हुआ था। कोई सच्चा नहीं इस अर्थ पे, कोई ऐसा नहीं कि जो अनकंडीशनल लव करे और जो अंत तक साथ रहे। उन्हें यह सब भ्रम महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता था यह एक माया का खेल था जो मेरे साथ खेला गया, सत्य नहीं था। क्योंकि पहले तो वो बोलती थी कि वह मेरा साथ हमेशा देगी, कभी मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरी अंदर कोई भी कमी है वह सभी कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगी, और उसके सारे वादे सारे बातें सब झूठ हैं, वह झूठी है। उसने मेरे साथ जो मतलब वो ऐसा सोचने लगते हैं कि जो भी मतलब आपने वादा किया होगा, जो भी बोला होगा कि वह सब झूठ था, एक भ्रम था। तो इन सब को वह स्वयं को संतुलन में करने में लग जाते हैं। क्योंकि और सच कहूँ तो यह आसान नहीं उनके लिए सफ़र होता है। डीएफ के लिए एक तरह से आसान होता है डीएम से मुर्बान करके अपने आप को संतुलित करना और
स्वयं को ऊपर उठाना, पर डीएम के लिए यह उतना ही टफ सिचुएशन होता है। बिना डीएफ के वह स्वयं को ऊपर नहीं उठा पाते, अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाते हैं वह, क्योंकि वह डीएम के बिना खुद को अपूर्ण महसूस करते हैं और काफ़ी टाइम उनको बैलेंस बनाने में लग जाता है, पर वह बैलेंस बना नहीं पाते हैं। चौथा यह है कि उनके अंदर मतलब एक नया जुनून आ जाता है, वह उनके विचारों में भी और उनके बिहेवियर में भी। वह मतलब डीएम जब भी डीएफ के साथ है मतलब फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि इसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्यों मैं छोड़ूं, क्यों मैं इसे जाने दूं। उनके अंदर लगता है मतलब पहले प्यार था, अब उनकी ये जिद हो चुकी है कि मुझे इसे वापस अपनी लाइफ में लाना है, यह मुझे छोड़ के जा नहीं सकती है। और वह बार बार कोशिश करने लगते हैं जुड़ने के लिए, वह आपको स्टॉक भी करने लगते हैं, वह बार बार रास्ता जो मतलब खोजते हैं डीएफ से जुड़ने के लिए। इसलिए वह टेलीपैथी कनेक्शन भी बनाते हैं डीएफ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और हमेशा डीएफ पे नज़र रखना शुरू कर देते, चाहे कोई फेक आईडी से चाहे कहीं से भी वह डीएफ पे नज़र रखना शुरू कर देते हैं। पाँचवा, स्पिरिचुअलिटी को लेकर वह काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। जैसे जैसे डीएफ हम अपने ऊपर काम करते हैं, वह आध्यात्मिक गहराइयों में उतरते हैं, उनके अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है, वह अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दैवी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। ऐसे टाइम में डीएफ की यात्रा तो बहुत मतलब गहरी होती है, वह व्यक्ति अपने आंतरिक विकास को पाते हैं। इस मतलब पर क्या होता है, वह बहुत इस दौर जो होता है ये टाइम बहुत इमोशनल पेन से गुजरते हैं, बहुत हर्टनेस से। मतलब एक होता है कि इंसान जो डार्क नाइट ऑफ सोल होता है वह डीएम के लिए आ जाता है, और क्योंकि बिना डीएफ के उनके लिए यह भी आसान नहीं होता कि वह स्वयं की यात्रा, अंदर की यात्रा भी तय करें। वह हर दिन एक पेन में गुजरते हैं, पर फिर भी वह इस पेन से निकलने के लिए अपने आप को, अपने स्वाभिमान के लिए, एक तरह से जो उनका डीएम का ऑरा होता है जो बहुत कॉन्फिडेंट और मतलब बैलेंस होता है, वह किसी के आगे झुकते नहीं हैं और अपने आप को कभी गिरने नहीं देना चाहते हैं, ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं कमज़ोर हूँ। तो इस वजह से वह मतलब बाहर तो ऐसा प्रतीत कराते हैं, पर सच में वह अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। और इस टाइम उन्हें छोटी छोटी बातें हर्ट करती है, मतलब किसी से ना बात करने का मन होता है, ना किसी से जुड़ने का, यहाँ तक कि वह मतलब ड्रिंक करना भी, कई डीएम ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पैतरे आजमाते हैं जिससे कि डीएफ की यादों से वह निकल पाए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह टाइम डिवाइन टाइमिंग का होता है। डिवाइन उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता है। फिर उन्हें यह पता लग जाता है अंत में कि सुकून तभी मिलेगा जब मेरी डीएफ मेरे साथ होगी, मेरे डिवाइन मेरे साथ होंगे। मैं उनकी शरण में जाऊंगा, डिवाइन से प्रेयर करूंगा कि उसे मुझे लौटा दो, मेरी लाइफ में दोबारा मुझे वह चाहिए, उसके बिना मेरी लाइफ में किसी भी तरह का सुकून नहीं है। और इसी वजह से वह बार बार डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें जो भी मार्ग लोग बताते हैं, जैसे कि कहीं उन्हें कोई गाइडेंस मिल गई तो वो उससे फॉलो करते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में डीएफ को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और इसीलिए वह अनगिनत प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है, एक बात और भी बता दूं आप सबको कि ऐसा नहीं है कि वह मूव ऑन नहीं करना चाहते। जब वह हर्ट होते हैं तो एक बार उनके मन में यह भी आता है कि वह भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भी ऐसा फ्यूचर है नहीं, और बार बार जब जुड़ाव और टकराव हो रहा है तो इससे अच्छा है कि हम मूव ऑन कर जाएं। इसे भुलाने का एक ऐसा साधन है कि मैं इसकी यादों से तभी निकल सकता हूँ कि जब मैं इसकी सब मेमोरी को डिलीट कर दूँ। सब चीज़ों से भागने लगते हैं वह, पर कुछ भी कर ले वह, यह तो डिवाइनली कनेक्शन है, वह निकल नहीं पाते हैं। तो लास्ट जो होता है वह डिवाइन की शरण में जाना ही होता है, खुद को समर्पित करना होता है, और फिर डीएम आपसे किसी न किसी वे में फिर कनेक्ट कर लेते हैं। तो सभी, अगर ये टॉपिक पसंद आया, बहुत लोगों से रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें, अपनी राय लिखें। और
सभी को बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये मैसेज औरों तक पहुँचे और मेरी भी चैनल की ग्रोथ हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल, आई लव यू।